नमस्कार भाइयों। ये बाबू हमारे यहाँ उपचार करवाने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से बाबू को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बाबू को क्या क्या समस्याएं हो गए थे। साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि हमने कौन कौन से औषधि का प्रयोग किया है बाबू के ऊपर। लेकिन उससे पहले बाबू से ही जान लेते हैं कि बाबू कहाँ से हैं। तो बाबू आप कहाँ से हो? भैया हम ग्वालियर से हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बाबू आपका उम्र क्या है? भैया 21 वर्ष। 21 वर्ष। आप कब आए थे हमारे चिकित्सालय पर? भैया 2 फरवरी को। 2 फरवरी। और आज क्या तारीख हो गया? भैया 16 फरवरी हो गई। 16 फरवरी। टोटल कितने दिन हो रहा है बाबू? भैया 14 दिन। 14 दिन हो रहे हैं ना। और कब से परेशान हो बाबू आप? भैया लगभग 1 साल से परेशान है। लगभग 1 साल से परेशान हो। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि बाबू को क्या क्या समस्याएं हो गए थे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमने कौन कौन से मेडिसिन का प्रयोग किया बाबू के ऊपर। तो बाबू को जो कि संग्रहणी रोग हो गया था। संग्रहणी मतलब आईबीएस। आईबीएस में भी आईबीएस सी मतलब कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस। तो अब आपका कॉन्स्टिपेशन कैसा है बाबू? भैया 50% तक नियंत्रण में है। 50% नियंत्रण में है ना। अच्छा, नाभि टल गया था मतलब मणिपुर चक्र बिगड़ गया था। अगर इसको आयुर्वेद का भाषा में कहें तो समान वायु और अपान वायु विकृत हो गए थे। तो बाबू अब आपका नाभि कैसा है? ठीक ही है भैया, पहले से ठीक है? हाँ भैया। कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होता था, अब कैसा है? कमजोरी भी भैया मतलब अभी अच्छा लग रहा है, एनर्जी आती है शरीर में। एनर्जी पहले के मुकाबले कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं आप? भैया 60% तक अच्छा एनर्जी आ रही है शरीर में। 60% तक, बहुत अच्छा। पेट में नल्ले पड़ गए थे, अब नल्ले कैसे हैं बाबू? भैया नल्ले में भी बहुत हद तक सुधार आया है। 50% तक मतलब 50% तक सुधार आया है, ठीक है। अच्छा, नल्ले के कारण क्या हो, थोड़ा भाइयों को बताएंगे किस कारण से आपको नल्ले पड़े थे? भैया जिम किए थे, ज़्यादा हेवी वेट लगा लिए थे। जिम कर लिए थे। तो देखिए दोस्तों, ये जो भाई जी हैं बहुत ज़्यादा जिम कर लिए थे और जिम के कारण इनका जो पेट पूरी तरह से अकड़ गया था। पेट पूरा अकड़ गया था और पेट का जो वायु है ये छाती पे आ गया था। क्या दिक्कत होता था बाबू? भैया छाती फूलती थी और सांस फूलती थी। सांस फूलती थी, सांस लेने में दिक्कत आती थी। दिक्कत होती थी, हाँ। और ये दिक्कत कितना ज़्यादा था बाबू? भैया खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता था और सोने के समय भी ज़्यादा लगता था और दिनचर्या में थोड़ा नॉर्मल ही रहता था। हाँ, मतलब खाना खाने के बाद ज़्यादा परेशानी होता था ना। हाँ, मतलब खाना ना खाए तो पेट थोड़ा हल्का रहता था, तो ये जो अपना छाती का जो गैस है ये थोड़ा नीचे रहता था ना। हाँ भैया। और जब खाना खा रहे तो छाती पेट का गैस छाती पे आ जाता था है ना, तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाता था है ना। हाँ भैया। अच्छा, अब कैसा है भाई पेट छाती का भारी पर? भैया 60% तक आराम है। 60% तक आराम है, बहुत अच्छा। भूख नहीं लगता था है ना। भूख कैसा है? भैया भूख भी मतलब खुल गया है अभी और भोजन भी मतलब 2-3 रोटी ज़्यादा ही खा रहे हैं। 2-3 रोटी पहले से ज़्यादा, पहले से अच्छा खा रहा है ना। हाँ भैया। अच्छा, पेट में बहुत ज़्यादा गैस होता था, अब कैसा है? भैया गैस अभी पास हो जाता है और थोड़ा नियंत्रण में भी है। और खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, अभी की स्थिति कैसा है बाबू? अब भैया मतलब 80-90% खाना डाइजेस्ट हो जा रहा है। 80-90% खाना डाइजेस्ट हो रहा है ना। मतलब खाना पच रहा है तभी तो एनर्जी मिलने लगा है खाने से, है ना। हाँ भैया। हाँ, तो मतलब पहले से बहुत बेहतर है, 80-90% है ना। हाँ भैया। हाँ, पाचन में है ना। हाँ पेट का भारीपन कैसा है बाबू? भैया बहुत हद तक आराम मिला है। बहुत हद तक आराम मिला है। बार बार डकार जो आने वाला सिम्टम्स था? भैया अभी गैस पास हो जा रही है तो वैसी कोई समस्या नहीं आ रही है। अच्छा, मतलब अब डकार ज़्यादा नहीं आ रहा है ना। हाँ। अच्छा, और जो अपना कॉन्स्टिपेशन था, जो पेट साफ नहीं होता था, वो भी भैया 50-40% तक नियंत्रण में है अभी। 40-50% नियंत्रित है ना। हाँ भैया। अच्छा, और कभी कभी पानी जैसा पतला मल भी हो जाता था ना, एकदम लिक्विड लिक्विड, हाँ भैया। है ना। हाँ, अब कैसा है? वो भी भैया नियंत्रण में है। और शरीर में रूखापन आ गया था, हाँ है ना, भैया। ड्राइनेस आ गया था शरीर में। हाँ तो वो कमजोरी की वजह से शरीर में ड्राइनेस आ गया था, कैसा है बाबू? ठीक है भैया, अभी तेल भी आपने सलाह दी है तो लगा रहे हैं रोज। हाँ हाँ, ठीक है, तो तेल मालिश करते रहना है, ठीक है। हाँ भैया। हाँ, गला सूखता था, मुंह सूखता था, कैसा है बाबू? वो भैया अभी पूरा ही हट गया है। पूरा हट गया है। हाँ भैया। और कभी कभी आंखों से धुंधलापन दिखता था, है ना। हाँ भैया। तो वो कैसा है? भैया
भैया वो अभी नहीं हो ही नहीं रहा है। ठीक है। हाँ भैया। और बार बार प्यास लगता था, गला सूखता था, है ना? हाँ। बार बार प्यास लगता था, है ना? पानी पीना पड़ता था आपको बार बार। हाँ भैया। तो अभी कैसा है? भैया वो भी पूरा फुल नियंत्रण में है। नियंत्रण में है। हाँ। अच्छा। और मल में जो बदबू आता था वो भी भैया मतलब वो भी नियंत्रण में हो गया है, अभी नहीं आता है जी। और अधिक आलस से अधिक थकावट, वो भी नहीं हो रहा है। और गर्मी भी सहन नहीं हो रहा था और ठंडी भी सहन नहीं हो रहा था, ये कैसा है बाबू? भैया अभी मतलब बिना स्वेटर के भी घूमते सर्द के मौसम में, तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी भी मैं जैकेट पहना हूँ, आप नॉर्मल में हो है ना? हाँ भैया। तो ठीक है। अभी मतलब बहुत ज्यादा कांपने लगता था, जब थोड़ा भी ठंडी लगता था ना तो बहुत ज्यादा कांपने लगते थे, बहुत ज्यादा कांपने लगते थे। तो अब ठीक हो बाबू? हाँ भैया। बहुत तेजी से बाल झड़ रहे थे, हाँ बहुत तेजी से बाल झड़ते, और सब जगह के, जैसे कि दाढ़ी के बाल भी झड़ रहे थे, ऐसा एक बार ऐसा करें तो निकल जाते थे, मूछ के बाल भी निकल जा रहे थे, ये ऊपर के ये भी बाल निकल जा रहा था। अभी कैसा है बाबू? भैया ये मतलब 50% तक नियंत्रण में है। नियंत्रण में है। हाँ। हाँ। तो बाबू यहाँ स्पष्ट कर दे कि ये जो है कमजोरी की वजह से उखड़ जा रहे थे, है ना? कमजोरी की वजह से बहुत तेजी से बाल झड़ रहे थे, और ये कमजोरी आपको आ रही थी अनडाइजेस्टेड के कारण, समझ रहे हैं? हाँ। मतलब अपचन के कारण, खाना नहीं पच रहा था, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, जिसके कारण आप दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे थे, आपके शरीर का क्षय होते जा रहा था। बाबू आपका वजन कितना गिरा है? भैया 10 किलो वजन गिरा है हमारा। 10 किलो वजन गिर गया है ना जी। तो 10 किलो भाई का वजन भी गिर गया है, बाबू का 10 किलो वजन गिर गया है। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान थे, फिर हमारे यहाँ आए और हमने अपने यहाँ रख के उपचार किया। बाबू को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं, और हमने रूट दे दिया है, इसी रूट पे आगे चलते रहेंगे, धीरे 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 पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। अब 12-14 दिन में क्या चाहिए, है ना बाबू? 12-14 दिन में हमने रूट दिया, इतना बहुत है। आप प्रसन्न हो बाबू? हाँ भैया। खुश हो? हाँ भैया। चिकित्सा लेके अच्छा लगा? हाँ भैया जी। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने चिकित्सा क्या क्या दिया बाबू को। तो बाबू का प्रथम जो चिकित्सा है, प्रथम जो औषधि है वो है ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्य का पालन बाबू कर रहे हैं, और ये हमारे पास आने से पहले से शुरू कर दिया था ना बाबू? हाँ भैया। हाँ। दूसरा जो चिकित्सा है बाबू का योग व्यायाम है, हम योग व्यायाम करवाए हैं अपने यहाँ रख करके। और तीसरा चिकित्सा है न्यूरोथेरेपी, हमने अपने यहाँ रख करके न्यूरोथेरेपी भी दिया है, सुबह शाम दोनों टाइम, है ना बाबू? हाँ भैया। अब अगर औषधियों की बात करें तो औषधि में हमने आम पाचक अर्क दिया, सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट, है ना बाबू? हाँ भैया। द्राक्षासव दिया। द्राक्षासव कितना ले रहे थे बाबू? भैया 3 ढक्कन सुबह 3 ढक्कन शाम में, यानी 15 ml सुबह, 15 ml शाम में खाना खाने के बाद, है ना? हाँ भैया। और पर डे 1-1 गोली गंधक रसायन, है ना? हाँ भैया। गंधक रसायन दिया 1-1 गोली। और बाबू का चौथी औषधि है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण में 50 ग्राम त्रिफला चूर्ण में 50 ग्राम मिश्री का चूर्ण मिला करके हमने दिया, केवल रात्रि में, है ना बाबू? हाँ भैया। और पांचवी औषधि है महाभिंगराज तेल, जो बहुत तेजी से बाल झड़ रहे थे बाबू के, उसके लिए हमने दिया महाभिंगराज तेल, है ना बाबू? हाँ भैया। और छठवीं औषधि है लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस हमको इसलिए देना पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा खांसी आ गया था यहाँ पे आने के बाद, है ना बाबू? हाँ भैया। जो सफर में जो सफर किए बाबू ट्रेन से, उस सफर के कारण अलग अलग जगहों का पानी पीना पड़ा, तो उसके कारण इनको बहुत ज्यादा सर्दी वर्दी हो गई यहाँ आने के बाद। तो हमने लक्ष्मी विलास रस दिया 1-1 गोली सुबह शाम। और 7वीं औषधि में सीतोफलादी चूर्ण प्लस शहद, सीतोफलादी चूर्ण शहद के साथ लेने के लिए दिया। तो यही सब औषधियों का प्रयोग किया, और इन्हीं सब औषधियों का प्रयोग करके हमने बाबू के समस्याओं पर नियंत्रण किया है। तो बाबू टोटली अगर बात करें तो आप कितना % तक अच्छा महसूस कर रहे हैं? भैया 60% तक अच्छा महसूस कर रहे हैं। 60% तक अच्छा महसूस कर रहे हैं। बाबू यहाँ का अनुभव कैसा रहा? भैया जो भाई लोग भी है वो भी सहयोग करते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं जी। तो अच्छा लगा बाबू यहाँ रह के? हाँ भैया। तो भाइयों, इन्हीं औषधियों का प्रयोग करके हमने भाई जी के बहुत सारे रोग दोष उपद्रव को नियंत्रित कर दिया है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं तो इस तरह के औषधियों का प्रयोग करके आप लोग भी लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी समझ बनी होगी, काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा, और ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।